मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं मांगलिक दोष की एक और महत्वपूर्ण जानकारी। और यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में मांगलिक नहीं कहलाएंगे। या आपके परिवार में कोई बच्चा बच्ची या लड़का लड़की है, उसकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो वह मांगलिक नहीं कहलाएगा। तो इस बात को आप अवश्य नोट कर लेवें। हमेशा की तरह मित्रों, आज भी हम इस विषय को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि हमने पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि मंगल यदि उच्च का हो, नीच का हो, ऐसी स्थिति में भी इन भावों में मांगलिक नहीं होता है। आज फिर से देखिए, आप यहाँ पर एक कुंडली आपको नजर आएगी। इसमें मंगल लिखा हुआ है। लग्न प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, चौथा भाव, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव, द्वादश 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति को सामान्य तौर पर मांगलिक कहा जाता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति मांगलिक कुछ परिस्थितियों में नहीं होता है। उसको समझना अति आवश्यक है। और यहां पर आपको केवल आपकी जन्म कुंडली ही देखनी है, अन्य कोई कुंडली नहीं देखनी। ना तो आपको चंद्र कुंडली देखनी है, ना ही आपको नवांश कुंडली देखनी है। केवल जन्म कुंडली, जन्म लग्न कुंडली, जन्म चक्र देखना है। और उसी में यदि यह स्थिति है तो मांगलिक कहलाएंगे। लेकिन अब जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूं, इसको आप अवश्य देख लें। अब आपके सामने नेक्स्ट कुंडली दिखाई दे रही है। इसमें आप देखें कि केंद्र में चंद्रमा लिखा हुआ है। केंद्र स्थान, कुंडली का केंद्र, कौन कौन से केंद्र हैं? लग्न प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इन केंद्रों में यदि गुरु हो, चंद्रमा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। चाहे मंगल उसका लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, 12वें में कहीं पर भी पड़ा हो, बैठा हुआ हो, लेकिन चंद्रमा या गुरु केंद्र में है। जैसा कि आपको इस कुंडली में दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा इन 4 खानों में, अर्थात चतुर्थ, लग्न, दशम, सप्तम आदि भावों में, 4 भाव जो केंद्र हैं, इसमें बैठा हुआ है, या गुरु भी इन भावों में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। ठीक इसके बाद अब आप नेक्स्ट कुंडली देखें। इस कुंडली को ध्यान से देखें। इस कुंडली में मैंने मंगल के साथ गुरु और चंद्रमा को लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता लगेगा। मंगल के साथ यदि गुरु और चंद्रमा में से कोई भी हो, चाहे तो मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो, चाहे मंगल के साथ गुरु बैठा हो, इन्हीं भावों में, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल के साथ या तो चंद्रमा बैठा होगा या गुरु बैठा होगा, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। तो आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि यदि मंगल अकेला है या कोई अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो स्थिति अलग है, लेकिन मंगल के साथ यदि गुरु बैठ गया, या तो गुरु होगा या चंद्रमा होगा, तो ऐसी स्थिति में मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होगा। इस बात को भी आप नोट कर लेवें, क्योंकि यह बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप तीसरी और महत्वपूर्ण बात और जान लें कि मंगल के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब गुरु की दृष्टि कैसे समझें? गुरु किसी भी नंबर पर बैठा हुआ है, मान लीजिए गुरु 1 नंबर पर बैठा हुआ है, तो 1 नंबर पे कुंडली में कहीं पर भी गुरु बैठा हुआ है, तो वहां से वह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखता है। अर्थात यदि 1 नंबर पर बैठा हुआ है तो वह 5 नंबर राशि को देखेगा, 7 नंबर राशि को देखेगा और 9 नंबर राशि को देखेगा। और वहां पर
अगर भाव कहीं, जैसे कि यदि गुरु लग्न में बैठा हुआ है, मेष राशि पर लग्न कुंडली है, मेष लग्न है, लग्न में ही गुरु पड़ा हुआ है और सप्तम में मंगल है, तो वैसे भी केंद्र में गुरु है तो मांगलिक दोष लगेगा ही नहीं। लेकिन यदि गुरु 12वें भाव में पड़ा हुआ, 12वां भाव, कुंडली का 12वां भाव, आप देखें कुंडली का 12वां भाव जो है वहां पर अगर गुरु पड़ा हुआ है तो 12 से गिनेंगे, 12वें भाव से, तो 12वां भाव भी गिनना पड़ेगा। 12, 1, 2, 3, 4 अर्थात चौथे भाव में अगर मंगल पड़ा हुआ है और गुरु 12वें भाव में है तो मांगलिक दोष कैसे लगेगा? जब गुरु की शुभ दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो मांगलिक दोष स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि गुरु 8वें भाव में है, 8वें भाव में पड़ा हुआ है, तब भी चौथे भाव को देखेगा। कुंडली के 8वें भाव में गुरु पड़ा हुआ और मंगल चौथे भाव में है, मान लीजिए आपकी कुंडली में, तब भी गुरु मंगल को देख रहा है। तो यदि दृष्टि वाली स्थिति आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। गुरु जहां भी बैठता है वहां से 5वें, 7वें, 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है और वहां पर यदि कोई लग्न है, चतुर्थ है, सप्तम है, अष्टम है या 12वां भाव पड़ता है और वहां पर मंगल पड़ा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है और मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण और समझा देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल 7वें भाव में पड़ा हुआ, मान लीजिए, और गुरु एकादश भाव में, 11वें भाव में पड़ा हुआ, तो 11वें भाव में बैठा हुआ गुरु सीधा 7वें भाव को देखेगा और 7वें भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वह मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं कहलाएगा क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो इस स्थिति को हमें समझना होगा कि यदि गुरु मंगल को कहीं से भी इन भावों में देख रहा है, जैसे मंगल लग्न में पड़ा हुआ, किसी भी कुंडली में मंगल, एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे किसी भी कुंडली में मंगल लग्न में पड़ा हुआ, लग्न में बैठा हुआ है, लग्न प्रथम भाव कहते हैं, उसमें बैठा हुआ है मंगल, लेकिन गुरु यदि वहां पर पंचम भाव में है या नवम भाव में है या सप्तम भाव में है, या तो पंचम भाव में होगा, 5वें भाव में होगा, सप्तम भाव में होगा, नवम भाव में होगा। सप्तम भाव में तो वैसे भी केंद्र में आ जाएगा गुरु, तो दोष ही खत्म। लेकिन पंचम में बैठा हुआ गुरु और नवम भाव भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु लग्न के मंगल को देखेगा तो मंगल दोष खत्म हो गया क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है। तो इस विषय को भी आपको समझना होगा। इसके अलावा एक यहां पर चार्ट और देख लीजिए आप ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, इस चार्ट को नोट कर लीजिए। यदि लग्न में प्रथम भाव में यदि 1 नंबर अंक हो और मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसी कुंडली मांगलिक नहीं होती है क्योंकि मेष राशि मंगल की स्वराशि है। इसी प्रकार इसी चार्ट में आप देखेंगे चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में यदि 8 का अंक हो, मान लीजिए 8 का अंक पड़ा हुआ है, 8 का अंक लिखा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है 8 के अंक पर चौथे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। यदि सप्तम भाव में मीन राशि अर्थात 12 का अंक लिखा हुआ, 12 अंक अगर सप्तम भाव में लिखा हुआ है और वहां पर मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति भी या लड़का लड़की मांगलिक नहीं कहलाता है। इसी प्रकार अष्टम भाव, इसी कुंडली में देखें आप, अष्टम भाव में यदि 11 का अंक लिखा हुआ हो, 11 नंबर 11 का अंक लिखा हुआ हो तो ऐसा जातक व्यक्ति भी मांगलिक नहीं कहलाता है। और अंतिम 12वें भाव में धनु राशि हो, 9 नंबर अंक हो और मंगल वहां बैठा हुआ हो तो ऐसा मंगल भी मांगलिक दोष वाला नहीं कहलाता है। तो आपने क्या समझा कि लग्न में यदि 1 का अंक हो और मंगल हो, चतुर्थ में 8 का अंक हो और मंगल बैठा हो, सप्तम में 12 का अंक हो और मंगल बैठा हो, अष्टम में 11 का अंक हो और मंगल बैठा हो,
12वें भाव में 9 का अंक हो और मंगल बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति भी मांगलिक नहीं कहलाता है। मित्रों, हमारे राजस्थान में कुछ पंचांग ऐसे हैं, उसमें लिखा हुआ है पगड़ी मंगल चूंदड़ी मंगल। अब बड़ा इस विषय को अगर देखें तो हंसी भी आती है बहुत सी बार पढ़ के। क्या राजस्थान में ही मांगलिक दोष लगता है या राजस्थान में ही पगड़ी मंगल चूंदड़ी मंगल? क्योंकि चूंदड़ी और पगड़ी तो राजस्थान में ही चलती है। अगर आप कहीं साउथ में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, तो वहां तो कोई पगड़ी और चूंदड़ी पहनता ही नहीं। तो क्या वहां पर मांगलिक दोष नहीं लगेगा? लेकिन राजस्थान में तो परंपरा चला दी है कि पगड़ी मंगल और चूंदड़ी मंगल। तो ये भी बड़ी अजीब बात है, हंसी आती है कि शास्त्र में लिखा है पगड़ी चूंदड़ी मंगल, लेकिन पंचांगों में पंचांगकारों ने लिख दिया है। इसी प्रकार आप सुनते होंगे मामा मंगल। किसी को मांगलिक दोष है तो मामा मंगल का यंत्र बनवा के गले में पहनाता है। न मालूम ये जो टोटके हैं ये कहां से बने हैं, किसने तैयार किए हैं। मामा मंगल कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में मामा मंगल का जिक्र नहीं है। इसके साथ ही पगड़ी मंगल चूंदड़ी मंगल जैसी प्रथाएं भी चल पड़ी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के उल्लेख नहीं मिलते हैं। केवल और केवल मंगल को मांगलिक बना देना और मंगल से लोगों को भयभीत करना एक बहुत ही दुखद विषय बन चुका है। इस पर आप सभी को संज्ञान लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और आप स्वयं भी केवल मंगल के मांगलिक वाले दोष पर ध्यान ना देवें, अन्य कुंडली के योगों पर भी अवश्य ध्यान देवें। जरूरी नहीं कि मांगलिक कुंडली है तभी ऐसी स्थिति बनेगी या अशुभ स्थिति बनेगी। मित्रों, अब आप एक कुंडली और देख लीजिए ध्यान से। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें भाव में आपके मंगल है मान लीजिए, लेकिन आप मान लीजिए लड़के हैं या आपका कोई लड़का है, उसकी कुंडली में मंगल इन भावों में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि ऐसी कुंडली लड़की की है जिसकी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में कहीं, जैसे मैंने अभी इस चार्ट में तो सूर्य, राहु, केतु, शनि लिखे हुए हैं और मंगल भी लिखा हुआ, इन स्थानों में कहीं लड़की के मंगल है, चाहे अकेला हो, चाहे सूर्य है अकेला, चाहे शनि हो, चाहे केतु हो, राहु हो, कोई भी एक ग्रह भी हो सकता है, तब भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि लड़की भी मांगलिक ही चाहिए। लड़की के मान लो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में कहीं सूर्य भी है या शनि है, या शनि नहीं तो राहु है, या राहु नहीं तो केतु है, या मंगल ही है, तब भी मांगलिक दोष का परिहार या मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल ना है, नहीं है, तब भी अन्य दूसरे ग्रह भी हैं, जैसे सूर्य, केतु, राहु, शनि, इन भावों में कोई एक ग्रह भी बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तो आपको इस विषय पर विशेष ध्यान देना होगा, इससे भयभीत नहीं होना है। साथ ही बिना सोचे विचारे अपने बच्चों के जो आप रिज्यूम या बायोडाटा या ऐसे पत्र बनाकर भेजते हैं आगे विवाह के लिए, उसमें कृपा करके मांगलिक शब्द का उल्लेख ना करें, क्योंकि यह तो निर्धारण केवल पंडित ही करेगा। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हुआ तो अच्छा होगा कि आप इसे शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।